जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम, जय गौरीशंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 9वां अध्याय विश्व रूप का वध। व्रतासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वह एक मुंह से सोम रस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अत्र खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वह यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं की आहुति देते थे। साथ ही वह छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वह मात्र स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वह देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्व रूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुर्रापान करने वाला गुरैया और अत्र खाने वाला तितर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्व रूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। वह हाथ जोड़कर उन्हें स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्मा हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्मा हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्मा हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोद के रूप में ब्रह्मा हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वह सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्मा हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्मा हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आधी के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्मा हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फैन बुध आदि के रूप में वही ब्रह्मा हत्या दिखाई पड़ती है, अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा है। इंद्र, शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवरहर पचन नामक अग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डोल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जबाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीव से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोगों को निगल जाएगा। उसके
भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम व्रतासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अब अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु व्रतासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वह सब के सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डर कर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। विवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायासी पर्यायकालीन संकट से बच गए, वह ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को व्रतासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वह असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वह उस विपत्ति से बच सके, वह ही भगवान हमें संकट से पार करे। उन्हीं प्रभु ने आदित्य होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वह हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। आपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वह प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वह वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वह ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव है। वह ही प्राकृतिक और पुरुष रूप से विश्व के कारण है। वह विश्व के पृथक भी है और विश्व रूप भी है। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा पादधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वह देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विरह हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर स्नान दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वह भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छित्र भित्र कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके
नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव आप आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा सीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार है, अद्वितीय है। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम प्रति हैं। प्रभु परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भागवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आनंद नंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा ना करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देव दत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्म के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आत्मा राम शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं और सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में यह दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वह दुराग्रह हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता का भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तव्य भोक्तव्य है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय है। जैसा एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्पमाला धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान है, सबके स्वामी है और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्राकृतिक आदि के भी कारण है। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है, यहाँ पर लोक आदि के विषय में सुख गया है, सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम
प्रियतम हितेशी सुहृद और सर्वात्मा आप ईश्वरीय निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रहते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वह आपके आनंद प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निर्गुण है। मधुसूदन, आपके वह प्यारे और सुधरे भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और अक्षरे हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालन है। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानवादी असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस व्रतासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ है। हम आपके निजन है और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन में बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशुद्ध, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहार वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतकरण में ब्रह्मा और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्राकृतिक के रूप में आप ही विराजमान है। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि है, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा है। अतः हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी उपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण व्रतासुर ने हमारी प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूपा, हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपत्र है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचे हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अविष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वह अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी शक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती।
तथापि मेरे अन्याय प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरी अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही ना समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसाने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी संदेह उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्मा का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अक्षशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविधा के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ है। वह तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शास्त्र के द्वारा व्रतासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, व्रतासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य मम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सत्ता नहीं सकता। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से व्रज निर्माण और व्रतासुर की सेना का आक्रमण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वही के वही अंतर्धान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वह मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वह मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की उत्पत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुँह से कदापि ना ही ना निकलती। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनाने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणगत यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में
दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर है, यह अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओ यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वह भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से व्रज बनाकर उन्हें दिया और वह उसे हार लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ ऋषि देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो विवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्य के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में व्रज लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्वनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋषि, ऋषुभ गण, संध्या गण और विषय देव आदि के साथ अपनी कांति से शोभेमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुचि, शंबर, अनवरा, दी, मूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीवा, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, लोमा, ऋषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने को रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थे। वह घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतधरी, भूषंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शास्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक ना सकी। उन्होंने अपने हस्ता लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वह देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ भी बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल है, तब तो वह बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रसत्र करते, वह सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुशक्ति भक्तों पर शूद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भागवती मुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वह अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पूर्व छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर
मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है। तब वह हंस कर कहने लगा, वीर शिरोमणि व्रतासुर ने समयानुसार विरोचित वाणी से विप्रचित नमुची पुलोमा मय अनवरा शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, सुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोभ और सुयश भी मिल रहा हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को ना अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मा चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना।